भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो प्राचीन में भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। भारत पहले जम्बूद्वीप का अंग था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक भाषा में किया गया था, जो कि यूनानी लोगों ने किया था। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, तो 8.4 उत्तरी अक्षांश दक्षिणी सीमा है मुख्य भूमि भारत की। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? तो 82.5 पूर्व भारत की मानक रेखा है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है इलाहाबाद के समीप से लिया गया भारत का मानक समय। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय से कितने घंटे आगे है? तो ग्रीनविच टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है भारत का समय। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से कितनी दूरी है? तो विषुवत रेखा की दक्षिणी ध्रुव से दूरी है 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप की मुख्य भूमि की तट की लंबाई है। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है भारत की। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्यम समुद्र तल से 2135 मीटर अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो 10.7% क्षेत्रफल है। संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है भारत के क्षेत्रफल के। संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो 27.7 भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो संपूर्ण भूभाग के 43% भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? समुद्र की प्रादेशिक सीमा का विस्तार भारत का 12 समुद्री मील तक है। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक फैला है? तो ये 24 मील की दूरी तक फैला है। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव
इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक फैला है? तो समुद्र में 200 मील की दूरी तक फैला है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर स्थित हैं? तो भारत के 9 राज्य समुद्री तट रेखा पर स्थित हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भारत का गुजरात राज्य की समुद्र से सबसे अधिक तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा राज्य से होकर भारत की कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो झारखंड से भी होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नॉर्थ पॉइंट है। कैप कैमोरिन भारत का दक्षिणी नॉर्थ पॉइंट है। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट सबसे दूर दक्षिण में स्थित स्थल है, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लाइंग चिंग पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। भारत के इंदिरा पॉइंट के ये नाम एक भी नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। अगर जो भी गलतियाँ हुई हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब भी जय हिंद दोस्तों।